फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल की। फ्रेंड्स, जब किसी का वक्त सही आ जाता है तो सारे काम अपने आप होने लगते हैं। एक अनिल अंबानी का समय था जब अनिल अंबानी पूरी तरह से मायूस हो चुके थे। वो अपने कारोबार को लेकर पूरी तरह से टूट चुके थे और उनके पास कोई रास्ता बाकी नहीं था। उन्होंने इतना कह दिया था कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं अपने वकील की फ़ीस भी नहीं चुका पा रहा हूँ, अपने घर के गहने बेच के उसकी फ़ीस दे रहा हूँ। इसका मतलब वो पूरी तरह से टूट चुके थे और समय ने वक्त का पहिया ऐसा बदला कि आज उनके सारी की सारी कंपनियों के कारोबार पटरी पे आने लगे हैं। लगातार डेली पॉजिटिव न्यूज आ रही है। आज भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट है जिसको हम डिस्कस करेंगे और सारी कंपनियों के जो भी प्रॉब्लम थे धीरे धीरे सेटलमेंट होने लगे। तो एक एक करके सारी कंपनियों की सिचुएशन क्या बन रही है और कितना कारोबार आगे ये बढ़ सकता है और क्या आने वाले समय में ये कंपनी और इनका ये जो ग्रुप है क्या फिर से हिंदुस्तान का बड़ा ग्रुप बन जाएगा। और जिस तरह से एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी है, लोगों का रुझान जाग गया है, बड़े बड़े इन्वेस्टर अब इन कंपनियों में इंटरेस्ट कर लेने लगे, तो आगे क्या संभावना बन रही है। क्या फिर से वही पुराने दिन आ जाएंगे अनिल अंबानी ग्रुप के या फिर कुछ इसमें कुछ और चल रहा है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार अपर सर्किट के दौरान जो इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिल रहा है क्या उस प्रॉफिट को बुक करना चाहिए या फिर अभी रुके रहना चाहिए, ये सर्किट का दौर और जारी रहेगा। तो आगे क्या संभावना बनी है तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक समय था जब अनिल अंबानी का कारोबार सारे ठप हो चुके थे, कंपनियाँ बिल्कुल डूबने की कगार पर थी। फिर धीरे धीरे अनिल अंबानी ने अपनी कंपनियों को संभालना शुरू किया। जो कंपनियां बिक सकती थी उनको पूरी तरह से बेच के उसमें से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी और जो कंपनियों को वो आगे बढ़ा सके उन कंपनियों को फिर से उन्होंने आगे बढ़ने की शुरुआत कर दी है। तो अनिल अंबानी का पूरा ध्येय उनकी दो कंपनियों के ऊपर है, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दो कंपनियों को उन्हें आगे लेके जाना है और उनके लिए उन्होंने अब उसमें नया निवेश तलाशने की योजना शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात है, रिलायंस कम्युनिकेशन का जो कारोबार है वो ऑलरेडी कंपनी बिक चुकी है। जियो ने उसकी एसेट खरीदी है लेकिन उसके ऊपर SBI की तरफ से फ्रॉड का टैग लग गया था और इस वजह से उसके एसेट को बेचने में मुसीबत आ रही थी। तो जब जियो ने अपनी तरफ से कहा कि हम इसके एसेट को खरीद रहे हैं, इसका पेमेंट हम चुकाएंगे, तो SBI ने उसके ऊपर से फ्रॉड का टैग हटा दिया ताकि उसको आराम से उसके एसेट को बेच पाए। और SBI को भी विश्वास हो गया कि अब ये ग्रुप फिर से उन्हें उनका पेमेंट चुका सकता है और जियो इसके पैसे चुकाएगा, तो उन्होंने उसके ऊपर से फ्रॉड की टैग हटा दी और एक कंपनी का उनका जो मामला था वो निपटारे में चला गया। उसके बाद में उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसमें नया 550 करोड़ रुपीज़ का नया फंड ऐड किया, यानी 400 करोड़ रुपये अपनी तरफ से लगाए और वर्दे ग्रुप ने उसमें 150 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया। तो इस तरह से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक नए फंड की शुरुआत हुई और लगातार वो अपने कर्ज को कम कर रहे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्होंने 1200 करोड़ रुपए में अपने मुंबई का जो हेडक्वार्टर था वो यस बैंक को दे दिया, जिससे उनका एक झटके में 1200 करोड़ रुपए का उन्होंने कर्ज को कम कर लिया। साथ में उन्होंने दिल्ली टोल को भी बेचा, साथ में उन्होंने एक बड़े पावर प्रोजेक्ट को बेचा। इस तरह से वो लगातार अपने प्रोजेक्ट को बेच के कर्ज कम कर रहे और साथ में अब उन्होंने शुरुआत कर दी है उसमें नया निवेश लगाने की। और इसी के तहत उनकी जो कंपनी है रिलायंस कैपिटल, उसका भी कारोबार सारा बिक रहा है। उसकी सब्सिडियरी कंपनियां जो रिलायंस होम फाइनेंस है वो भी सब बिकने को कगार पर है। ऑथम ग्रुप जो है इन्वेस्ट वो रेस में सबसे आगे है रिलायंस होम फाइनेंस को खरीदने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस कैपिटल के ऊपर रेड फ्लैग लगा हुआ है यस बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से और इस वजह से उन्हें वो अपनी एसेट बेचने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यस बैंक का कहना था कि जब तक हमारा पुराना जो कर्ज है, हमारा पूरा पैसा हमें चुकाया नहीं जाएगा तब तक हम इसके ऊपर से रेड फ्लैग नहीं हटाएंगे, इसको हम फ्रॉड की श्रेणी में ही रखेंगे। लेकिन अब यस बैंक को भी समझ में आने लगा है कि अनिल अंबानी वो पुराने अनिल अंबानी नहीं रहे, अब वो फिर से अपने नए कारोबार को आगे लेके जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो कर्ज चुका सकते हैं क्योंकि उन्होंने 1200 करोड़ रुपए में उनको रिलायंस सेंटर भी सौंपा है। तो इसी विश्वास के दम पर अब उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया। यस बैंक ने जो अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी थी उसको चेंज किया। अब उन्होंने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर उसका जो रेड फ्लैग था उसको हटा दिया। अब वो फ्रॉड की श्रेणी में नहीं है, यानी रिलायंस कैपिटल का जो एसेट है वो आराम से बिक पाएगा। तो 1575 करोड़ रुपीज़ का कर्ज लेना इन दोनों बैंकों को, तो बैंकों ने अपनी हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब बहुत जल्द रिलायंस कैपिटल का भी जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा हो जाएगा और एक बड़ी मुसीबत से अनिल अंबानी बाहर निकल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स,
अनिल अंबानी बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर हैं उनको भी अब लुभाने लगे हैं, अपने कंपनी के कारोबार की तरफ उनको आकर्षित कर रहे हैं। तो अनिल अंबानी ने बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर से बातचीत शुरू कर दी है ताकि रिलायंस पावर के कर्ज को वो 79% कम कर सके। जो उनके जो बड़े बड़े जिन्होंने कर्ज दे के रखा है उनके कर्ज को वो कम से कम 79% कम करना चाहते हैं। तो करीब जो बड़े इन्वेस्टर का जो कर्ज है 1400 करोड़ उसको घटा के वो 300 करोड़ तक लाना चाहते हैं, यानी वहाँ पे कर्ज में बड़ी कमी करना चाहते हैं, जिसके लिए या तो उनको फ्रेश इक्विटी जारी की जा सकती है या फिर वापस कम ब्याज पर कर्ज लेकर उस पुराने कर्ज को कम किया जाए। तो कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन वो अपने कर्ज को कम करना चाहते हैं। और साथ में ये सब हो रहा है क्योंकि रिलायंस पावर की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही मजबूत लग रही है और इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें निवेश करने के लिए सोचने लगे हैं। तो इस वजह से सारे पासे अब अनिल अंबानी के पासे सब सेट होने लगे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में ये ग्रुप फिर से कुछ कमाल करने लगे। साथ में कंपनी ने अपने सांगली महाराष्ट्र के विंड टर्बाइन के जो प्रोजेक्ट को मोनेटाइज करने की कोशिश शुरू कर दी है। इस 45 मेगावाट के विंड टर्बाइन के प्रोजेक्ट पर सालाना उनको 280 करोड़ रुपीज़ का ब्याज लगता है, जो बचत हो जाएगी इनका मोनेटाइज होने के बाद में। तो वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने कर्ज को कम करने की, अपने खर्च को कम करने की। कंपनी ने पिछले काफ़ी समय से अपने कर्ज को कम कर लिया है, यानी Q4 में कंपनी ने रिलायंस पावर के ऊपर 24,214 करोड़ का जो कर्ज था उसको घटा के 20,625 करोड़ कर लिया। तो काफ़ी कर्ज में कमी कर लिया उन्होंने इस Q4 के दरमियान। तो लगातार जो उनकी मेहनत है रंग ला रही है अनिल अंबानी की और कंपनी के ऊपर कर्ज कम हो रहा है, तो धीरे धीरे वो अपनी कंपनियों को कर्ज मुक्त करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और साथ में जो कंपनियां उनको बेचनी है उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनके जो मुसीबत है बहुत ज़्यादा कम होने लगी है। और सबसे बड़ी बात, तेज़ी लगातार बनी है, अपर सर्किट लगातार लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, आपका निचले लेवल से अगर इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया तो उसमें निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, अगर इसी तरह से पॉजिटिव न्यूज़ आती रही तो बहुत ही ये न्यूज़ के दम पे स्टॉक आगे दौड़ सकता है। जिस तरह से रुचि सोया का स्टॉक लगातार अपर सर्किट में कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, यानी 9-10 रुपये का स्टॉक 1500 तक पहुँच गया था। तो ऐसी संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ चलती रही तो ये स्टॉक भी अपर सर्किट लगा सकते हैं और बहुत लंबे दौड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी जो राय है वो पुरानी वाली है, आपको अगर निवेश बनाए रखना है तो सिर्फ 2 कंपनियों में बना के रखें, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आगे जाके यही 2 कंपनियां चलने वाली है। बाकी सारी कंपनियां धीरे धीरे बिक जाएगी तो आप अपना निवेश उनमें शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो न्यूज़ के ऊपर सारे सेक्टर के अंदर अपर सर्किट लग रहा है। तो कभी भी वहाँ पर अगर लोअर सर्किट लगेगा तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार हम कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्राइडे को रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर 4.25 पर 5% का अपर सर्किट लगा, यानी 4.25 रुपये की प्राइस हो चुकी है। रिलायंस पावर की बात करें तो 15.85 पर करीब 5% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ा, यानी 3 रुपये से इसने दौड़ना शुरू किया, करीब 16 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। रिलायंस कैपिटल 25.85 पर 5% का सर्किट लगा है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 105.75 पर 5% का अपर सर्किट लगा। तो स्टॉक 3 डिजिट में पहुँच चुका है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 5.80 पर 5% का सर्किट लगा है और रिलायंस होम फाइनेंस में 5.30 पर 5% का अपर सर्किट लगा है। तो सभी जितने भी इसके ग्रुप के शेयर है सब में 5% का सर्किट लगातार लग रहा है और स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं। लोग इसमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, वो सोच रहे कि ये स्टॉक लगातार दौड़ेंगे, तो संभावना ये भी है। दोनों चीज़ है फ्रेंड्स, आपकी बात सही है, स्टॉक में लगातार बहुत सारे अपर सर्किट भी लग सकते हैं और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन बात ये होती है कि अगर लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया तो फिर आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलता है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। हो सके तो आप आधा प्रॉफिट बुक कर ले, आधा निवेश बनाए रखें, फिर से अगर नीचे मौका मिले तो फिर खरीदारी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन चुका है। अनिल अंबानी ग्रुप से निकल के लगातार पॉजिटिव न्यूज आ रही है, डेली पॉजिटिव अपडेट आ रही है और अनिल अंबानी पूरे जोश के साथ में अपनी कंपनियों के कारोबार को अब संभालने में लगे और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पॉजिटिव हो जाए। और फिलहाल तो सारे के सारे ग्रुप के अंदर से पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।